चर्चित वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी तथा लेट्स इंस्पायर बिहार के संस्थापक विकास वैभव के सम्मान में रोहतास लेट्स इंस्पायर की ओर से रविवार को सासाराम के फजलगंज न्यू स्टेडियम में तृतीय विरहत जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। आईपीएस अधिकारी विकास वैभव के रोहतास पहुंचने पर लोगों के द्वारा भव्य स्वागत भी किया गया। कार्यक्रम शुरू होने के पूर्व विकास वैभव द्वारा शहर के धर्मशाला चौक पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और वहां से काफिला न्यू स्टेडियम पहुंचा। अपने उद्घाटन भाषण में भारी संख्या में आए युवाओं को संबोधित करते हुए विकास वैभव ने कहा कि लेट्स इंस्पायर बिहार का उद्देश्य 2047 तक विकसित भारत में एक ऐसे विकसित बिहार का निर्माण करना है जिसमें किसी भी युवा को शिक्षा, रोजगार तथा स्वास्थ्य के लिए यहां से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि लेट्स इंस्पायर से अब तक प्रत्यक्ष रूप से 1.5 लाख तथा परोक्ष रूप से लाखों लोग जुड़कर इसे शिक्षा, संस्कृति, समता, उद्यमिता के क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए कृत संकल्प है। इस मौके पर विकास वैभव ने कहा कि इस अभियान के तहत बिहार में उद्यमिता की व्यापक क्रांति लाने का लक्ष्य है, जिससे बिहार में ही रोजगार का सर्वाधिक सृजन हो सके। साथ ही प्रत्येक बिहार वासियों को शिक्षित तथा स्किल्ड बनाने हेतु समाज के हर वर्ग को जोड़कर एक व्यापक इकोसिस्टम निर्मित करने की आवश्यकता है, जिसमें जो युवा स्वरोजगार, स्टार्टअप, उद्यम एवं व्यवसाय की ओर बढ़ते हैं उन्हें हर संभव सहयोग तथा मार्गदर्शन दिया जा सके। आईपीएस अधिकारी विकास वैभव ने अपने संबोधन में कहा कि उद्यमिता की क्रांति के लिए बीजारोपण हेतु बिहार के हर जिले में 2028 तक अभियान के माध्यम से 100 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने की क्षमता वाले कम से कम 5 सफल स्टार्टअप स्थापित करने का लक्ष्य। शिक्षा के क्षेत्र की चर्चा करते हुए विकास वैभव ने कहा कि आज महिलाओं द्वारा स्थापित गार्गी अध्याय के माध्यम से बिहार के 8 जिलों में वंचित विद्यार्थियों के लिए 18 गार्गी पाठशाला केंद्रों पर निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है तथा वंचित महिलाओं के स्वरोजगार हेतु गार्गी कला कौशल केंद्रों एवं गार्गी कृत्य के जरिए उत्कृष्ट प्रयास किया जा रहा। लेट्स इंस्पायर बिहार के संस्थापक ने अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि यह संगठन कहीं से भी राजनीतिक नहीं है और न ही यह किसी जाति, धर्म, संप्रदाय, फिर लिंग भेद से संबंध है। यह संगठन सिर्फ समता, शिक्षा, संस्कृति एवं उद्यमिता की ओर अग्रसर है। इस मौके पर कार्यक्रम के संयोजक यश उपाध्याय सहित अनेक मंचासीन अतिथियों ने अपना अपना विचार प्रकट करते हुए लेट्स इंस्पायर बिहार के पवित्र उद्देश्य को आगे ले जाने तथा इस अभियान को आगे भी सफल बनाने का अनुरोध किया। ब्यूरो रिपोर्ट, नैतिक समाचार। नैतिक समाचार को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही ये वीडियो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख रहे हैं तो लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। वास्तव में उस बिहार को गति देना चाहते हैं, कुछ बातों को ध्यान से सुनिएगा। ये कोई धार्मिक अभियान नहीं है, कोई राजनीतिक अभियान नहीं है, लेकिन लाखों लोग आज इस अभियान में यदि जुड़े हैं तो उसका कारण हर व्यक्ति अपने जीवन काल में बिहार को बढ़ते देखना चाहता है। और क्यों ना हो, प्राचीन काल में जब संसाधन नहीं थे, मार्ग नहीं थे, ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जो लोगों को जोड़ सकती थी, ऐसा सूचना का तंत्र नहीं था, उस समय इसी बिहार से अफगानिस्तान के पार तक हम शासन करने में सक्षम थे। उस समय इसी बिहार से जब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना यूरोप में नहीं हुई थी, नालंदा और विक्रमशिला को हम स्थापित कर चुके थे जहां विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। जब संसाधन नहीं थे, आज जब संसाधन उस रूप में उपलब्ध हैं, मैं बोल रहा हूं, लाखों लोग सुन रहे हैं, उस प्राचीन वैशाली के संथागार में पूरे उत्तर बिहार के क्षेत्र से 7,707 गणराजा चुने जाते थे, जाति के आधार पर नहीं। अलग अलग क्षेत्रों से लोग, हर प्रकार के लोग, हर जाति के लोग, हर संप्रदाय के लोग उस वैशाली के संथागार में लोग चुनकर भेजते थे और बिना किसी विवाद के, बिना किसी माइक के, सोचिए कैसे संबोधित होते होंगे, कैसे प्रतिवर्ष अपने गणाधिपति का चयन करते होंगे। बिहार को यदि आगे बढ़ते हम देखना चाहते हैं तो सबसे पहले समझना होगा क्या कारण थे जिसके कारण बिहार उस प्राचीन काल में अग्रणी हुआ।
क्या कारण थे कि तब हम ऐसा कर सके, और क्या कारण है कि आज एक छोटे से रोजगार के लिए व्यक्ति को बिहार से बहुत दूर जाना पड़ता है। जब तब ऐसा कर सकते थे तो क्या आज हम अपने हर युवा को बिहार में रोजगार नहीं दे सकते? क्यों ऐसा होता है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है? यदि हम खंड खंड में बंटकर संघर्ष करते रहेंगे तो निश्चित है कि आने वाले समय में स्थिति और विभत्स होगी। यदि अपनी ऊर्जा का उपयोग हम सही दिशा में नहीं करेंगे तो निश्चित है कि आने वाले समय में और भी बड़ी संख्या में पलायन करना पड़ेगा। आज बिहार की जनसंख्या 14 करोड़ है, जिसमें 9 करोड़ युवा ऐसे हैं जिनकी उम्र 30 साल से कम है। यदि भारत को एक विकसित भारत के रूप में हम देखना चाहते हैं तो निश्चित सी बात है कि अगले 2 दशकों में 9 करोड़ लोगों को बिहार में उत्कृष्ट शिक्षा मिले, बिहार में उचित रोजगार मिले, इसके लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? और यदि हम सोचते हैं कोई ऐसी सरकार आएगी, कोई ऐसी पार्टी की सरकार आ जाएगी जो सबको नौकरी दे देगी, कितने लोगों को कोई सरकार नौकरी दे सकती है? शायद 1% लोगों को सरकारी नौकरी दी जा सकती है। पूरे विश्व भर में आप अध्ययन कर लीजिए, 1% से अधिक लोगों को नई नौकरी सरकारी नहीं दी जा पाएगी। लेकिन बिहार के 99% लोगों को रोजगार देना है, तो रोजगार देने वाला कहां से आएगा? अचानक तो कोई आएगा नहीं। और क्यों आएगा? यदि हम स्किल्ड नहीं हुए, यदि हम शिक्षित नहीं हुए। रोजगार लगाने तो लोग तब आएंगे जब उसको कार्य करने वाले लोग मिलेंगे। मन बड़ा प्रसन्न है, आशान्वित है कि बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए जाति संप्रदाय हर बंधन को तोड़कर लोग एक हो रहे हैं। आज लाखों की संख्या में लोग इस अभियान के साथ जुड़कर योगदान का प्रयास कर रहे हैं और बिहार के भविष्य निर्माण के लिए एक सुखद संकेत है, क्योंकि बिहार में जो हम लोग सोचते हैं तो केवल छोटे छोटे बंधनों में बटे हुए समाज को सोचते हैं। ये संवाद इसलिए है ताकि हम बता सकें कि बिहार केवल उनका नहीं है जो जाति और संप्रदाय के बंधनों में बंद कर सोचते हैं, उनका भी है जो इससे ऊपर सोचते हैं और इससे आगे बढ़ के बिहार को देखना चाहते हैं। सर, ये बहुत बड़ा आपने को उठाया है जो लोगों में और बिहार के बदलाव के लेकर के जो कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कि ये डगर कितना कठिन आपको लगता है? देखिए, कठिन तो अवश्य है, लेकिन मुझे बिहार के क्षमता में विश्वास है। प्राचीन काल में जब संसाधन नहीं थे तब यदि हम अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण कर सकते थे, तब यदि हम विश्वविद्यालय स्थापित कर सकते थे, तब यदि विश्व को शून्य दे सकते थे, तो निश्चित है आज संसाधनों के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ उसका सही दिशा में यदि उपयोग करें तो और बहुत कुछ कर सकते हैं और अपने जीवन काल में बिहार को विकसित करें। इसी के लिए प्रयास हम लोग कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में काफी संख्या में भीड़ देखी गई, कैसे देखते हैं इसको आप? अच्छा संकेत है कि समाज में लोग हर बंधन से मुक्त होकर बिहार के विकास के लिए आगे आ रहे हैं और ये मेरा प्रयास है कि बिहार के हर गांव के हर जन तक हम लोग पहुंच सकें। इसीलिए बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आगामी 8 दिसंबर को भी आपका कार्यक्रम होने वाला है। छपरा में 8 दिसंबर को कार्यक्रम है और 22 दिसंबर को दिल्ली के भारत मंडपम में जो बिहार के लोग दिल्ली में रहते हैं उनका एक बड़ा जुटान होगा, एक बड़ी सभा होगी जिसमें बिहार का विकास 2047 तक कैसे हो इसके लिए हम लोग बातें भी करेंगे और पूरी रणनीति को आगे बढ़ाएंगे। सर, ये लग रहा है जैसे कि बिहार में चाहे अक्सर देखा जाता है कि जात पात और ये धर्म में लोग अक्सर बटे हुए रहते हैं, लेकिन सबको एक जोड़ करके नए बिहार का निर्माण करना। आपने देखा होगा इस कार्यक्रम में कोई ऐसा जाति नहीं थी जिससे लोग नहीं थे, कोई ऐसा संप्रदाय जिससे लोग नहीं थे। हर पूरे पहाड़ सारे आदिवासी भी इसमें आए थे, क्योंकि बिहार सबका है। बिहार केवल उनका नहीं है जो इन छोटे छोटे खंडों में बटा हुआ बिहार देखना चाहते हैं, बिहार उनका भी है जो बिहार को विकसित देखना चाहते हैं। तो बिहार में हर व्यक्ति को शिक्षित देखना चाहते हैं, हर व्यक्ति के लिए बिहार में ही रोजगार उत्पन्न होते देखना चाहते हैं। इसके लिए ये प्रयास चल रहा है। सर, ऐसा माना जाता है कि विकास वैभव जी जब यात्रा इस तरह का शुरू किया तो माना जाने लगा कि ये राजनीति का ये पहला कदम तो नहीं है। तो क्या लगता है कि विकास वैभव आगे चल करके, चूंकि ऐसा ही एक प्रयास प्रशांत किशोर जी ने भी किया था, वो भी पदयात्रा किए और बाद में आकर के उनका भी मिशन यही था कि बिहार को बदलना है। देखिए, मैं तो बड़ी स्पष्टता के साथ शुरू से कहता हूँ कि राजनीति में अच्छे लोगों को आना चाहिए, आने का प्रयास भी करना चाहिए, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। लेकिन यदि कुछ अच्छे लोग राजनीति में बिहार में वर्तमान में आते भी हैं और प्रयास भी करते हैं, जो संकल्प मेरा है उसको पूर्ति होते हुए मैं नहीं देखता। इसलिए राजनीति से एक बड़ा प्रयास जो सामाजिक है, सांस्कृतिक है, शैक्षणिक है, जब तक ऐसा प्रयास हम नहीं करेंगे तो किसी एक व्यक्ति के, किसी अनेक व्यक्ति के आने से वो परिवर्तन नहीं हो सकते जिसकी कल्पना हम लोग कर रहे हैं। लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत में विकसित बिहार बनाना, और इसलिए हर राजनीतिक विचारधारा के लोगों को एक साथ जोड़कर बिहार के विकास में शिक्षा, समता, उद्यमता, इन मंत्रों पर हम लोग काम कर रहे हैं।